भगवान शिव आदि योगी बुराई का नाश करने वाले एक ऐसे देवता हैं जो रहस्य में डूबे हुए हैं। उनकी छवि एक ऐसे देवता की है जो विनाशक और सृजनकर्ता दोनों हैं और अक्सर उन्हें लेकर गलतफहमी होती है। लोग उनकी कहानियों और प्रतीकों को सही से समझ नहीं पाते। वो एक जटिल व्यक्तित्व वाले भगवान हैं, भयानक और दयालु दोनों, जिनकी कहानियों और प्रतीकों ने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। उनकी कहानियों में गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ छिपे हुए हैं। दुर्भाग्य से समय के साथ भ्रांतियों और गलत व्याख्याओं ने भगवान शिव के असली सार को धुंधला कर दिया है। उनके प्रतीकों और कहानियों को सही से समझने के लिए हमें उनके मूल में जाना होगा। इस वीडियो का उद्देश्य इन मिथकों को दूर करना और इस पूजनीय देवता के असली स्वरूप का अनावरण करना है, ताकि हम उनकी महिमा को सही से समझ सकें। उनकी कहानियों में निहित ज्ञान और गहन प्रतीकवाद को प्रकट करना है। शिवलिंग का असली अर्थ और समुद्र मंथन की कहानियों में छिपे गहरे संदेश को समझना महत्वपूर्ण है। हम इन भ्रांतियों के मूल में जाएंगे, शिवलिंग के असली अर्थ, समुद्र मंथन के महत्व और भगवान शिव के नशीले पदार्थों से जुड़ाव के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। यह जानना जरूरी है कि इन प्रतीकों का असली अर्थ क्या है और भगवान शिव के नशीले पदार्थों से जुड़ाव के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। यह जरूर जानना जरूरी है कि इन प्रतीकों का असली अर्थ क्या है और कैसे वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन कहानियों को समझने के माध्यम से हम उनके चरित्र की गहराई और उनके द्वारा सिखाए गए पाठों को समझना शुरू कर सकते हैं। उनकी कहानियों में छिपे गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह आस्था को कम करने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसे बढ़ाने का है। सही जानकारी और समझ के माध्यम से हम अपनी आस्था को और मजबूत कर सकते हैं। तथ्य को कल्पना से अलग करके हम भगवान शिव के साथ एक अधिक गहन और सार्थक संबंध विकसित कर सकते हैं। इस सुसह के हमें उनकी महिमा को सही से समझने और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने में मदद करेगा। यह यात्रा सत्य और ज्ञान की तलाश के बारे में है, जो हमें इस देवता की महिमा को उसकी सारी महिमा में सराहना करने की अनुमति देती है। यही सी एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाती है। आइए हम खोज की इस यात्रा को शुरू करें, जहां हम भगवान शिव के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम खोज की इस यात्रा को शुरू करें, गलत सूचना के अंधेरे को दूर करें और भगवान शिव की गहरी समझ की ओर मार्ग को रोशन करें। गलत सूचना के अंधेरे को दूर करें और भगवान शिव की गहरी समझ की ओर मार्ग को रोशन करें। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाती है और भगवान शिव की गहरी समझ की ओर मार्ग को रोशन करें। यह कैसी एक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाती है। भगवान शिव के सबसे गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है शिवलिंग, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसकी अक्सर गलती से एक फालिक प्रतीक के रूप में व्याख्या की जाती है, जो इसके वास्तविक अर्थ को धुंधला कर देती है। यह व्याख्या इसके गहरे, अधिक गहन अर्थ की समझ की कमी के कारण है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और महत्व समझने के लिए हमें इसके प्रतीकवाद को समझना होगा। शिवलिंग अपने सार में सृजन का आधार बनाने वाली मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिलन सृजन की प्रक्रिया का प्रतीक है, जो जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। शिवलिंग का बेलनाकार आकार भगवान शिव के अनंत निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी असीम संभावनाओं को दर्शाता है। जबकि आधार, जिसे अक्सर योनि के रूप में दर्शाया जाता है, शक्ति का प्रतीक है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा है। यह स्त्री ऊर्जा सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन को जन्म देती है और उसे पोषित करती है। यह मिलन इन दो शक्तियों की अविभाज्य प्रकृति को दर्शाता है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सृजन और विनाश दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। यह उजागर करता है कि सृजन उनके सामंजस्यपूर्ण संपर्क से उत्पन्न होता है, जैसे एक फूल का खिलना या समुद्र की लहरों का चट्टानों से टकराना। यह सब इन शक्तियों के संतुलन का परिणाम है। शिवलिंग केवल एक पत्थर का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है, जो एक अनुस्मारक है कि जीवन इन विरोधी शक्तियों के संतुलन से उभरता है। यह संतुलन ही जीवन को संभव बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय और स्थान होता है। यह अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है, जहां सृजन और विघटन एक शाश्वत, सदा बहने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसे ऋतुओं का बदलना या एक बगीचे में पत्थरों का गोलाकार मार्ग। यह सब इस चक्रीय प्रकृति का हिस्सा है। शिवलिंग के वास्तविक प्रतीकवाद को समझने से हम शाब्दिक व्याख्याओं से आगे बढ़ सकते हैं और इसके गहरे अर्थों को समझ सकते हैं और उन गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं की सराहना कर सकते हैं जिन्हें वह ग्रहण करता है। यह हमें आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाता है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की गहराई और जटिलता का प्रमाण है, जो हमें सतही से परे देखने और अमूर्त विचार और सार्वभौमिक सत्य के दायरे में तल्लीन करने का आग्रह करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में गहराई और अर्थ है, जिसे हमें समझने और सराहने की आवश्यकता है। समुद्र मंथन की कहानी। ब्रह्मांडीय सागर का मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित एक कहानी है। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच एक महाकाव्य संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया गया था। इस घटना के दौरान भगवान शिव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए मंथन के उपोत्पाद हलाहल विष का सेवन किया था। यह विष इतना प्रबल था कि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था और इसे पीने का साहस केवल भगवान शिव में ही था। आत्म बलिदान के इस कार्य के कारण भगवान शिव को जहर से जुड़े देवता के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह केवल एक पहलू है। भगवान शिव का यह कार्य उनके असीम साहस और करुणा का प्रतीक है, जो उन्हें एक महान रक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि कहानी की गहरी समझ एक अलग दृष्टिकोण प्रकट करती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हुए हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मकता और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हलाहल विष दुनिया में निहित नकारात्मकता, अंधेरे और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। यह विष हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतीक है, जिन्हें हमें साहस और धैर्य के साथ सामना करना होता है। भगवान शिव अपनी असीम करुणा में इस जहर को अपने भीतर समाहित करने का विकल्प चुनते हैं, इसे फैलने और सृजन को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। यह उनके महान आत्म बलिदान और करुणा का प्रतीक है। इसे फैलने और सृजन को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। यह कृत्य विनाश का नहीं, बल्कि संरक्षण का है। भगवान शिव का यह कार्य हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकता को आत्मसात करना चाहिए और उसे सकारात्मकता में बदलना चाहिए। यह कृत्य विनाश का नहीं, बल्कि संरक्षण का है। भगवान शिव का यह कार्य हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकता को आत्मसात करना चाहिए और उसे सकारात्मकता में बदलना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना और उसे दूर करना चाहिए। जहर को अपने कंठ में धारण करके, जिसे उनके गले पर नीले रंग के निशान के रूप में दर्शाया गया है, शिव नकारात्मकता को बदलने और ब्रह्मांड को नुकसान से बचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यह नीला कंठ उनके महान बलिदान और करुणा का प्रतीक है। शिव नकारात्मकता को बदलने और ब्रह्मांड को नुकसान से बचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकता को पहचानना और उसे दूर करना चाहिए। वह नीलकंठ, नीले कंठ वाले, उनकी असीम करुणा और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के प्रतीक बन जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकता को पहचानना और उसे दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन केवल देवी देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। यह अच्छाई और बुराई,